नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और आज हमारे बीच मौजूद हैं परमात्मा शरण फौजी जी, जो कि साहो सीट से समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अधिकृत किए गए हैं। कई वादों को लेकर उतरेंगे, कई वादे करेंगे जनता से और जनता के बीच आज आ रहे हैं। जैसा कि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, लेकिन जो पंचायत चुनाव है उसमें कहीं न कहीं प्रत्याशी के पाँव नहीं थाम पा रही है। गर्मी हो, कुछ भी हो, प्रत्याशी आज आ रहे हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपने वादे कर रहे हैं और साथ ही उनके रुझान जान रहे हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी से पहले ही बताया अधिकृत हैं, 5 साल पहले सत्ता में रहे, 4 साल पहले उन्होंने भी काम किया, आज वर्तमान में भाजपा है वो काम कर रही है। तो कितनी परेशानी आ रही है, कितने ग्रामीण उनको परेशानी बता रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो क्या समस्या निकल के आ रही है। आज बात करेंगे उनके जीवन से लेकर किस तरह राजनीति की शुरुआत हुई। तो नेताजी पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, हम पकड़ रही हैं, आप बोलेंगे। किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं? जनता के बीच सबसे बड़ी एक समस्या है इस क्षेत्र में। मैंने देखा कि गांव-गांव में पेयजल का बहुत संकट है, जो कि जनता बहुत परेशान हो रही है। हैंडपंप वगैरह बहुत दूर-दूर लगे हुए हैं, जो कि एक घर से कम 200-300 मीटर दूरी है। गर्मी का मौसम चल रहा है, जनता इतनी परेशान है कि त्राहि-त्राहि हो रही है। और इस क्षेत्र में ज्यादातर सड़कें बिल्कुल कच्ची पड़ी हुई हैं, टूटी हैं। विकास नाम का कोई कॉलम नहीं है यहाँ पर। तो जनता की ये चाहत है और मेरा भी कैरियर शुरू 18 साल की एज से हुआ है। मैं जब 18 साल का हुआ था, मेरा वोट बना, उसी समय मेरे ग्राम वालों ने मुझे सदस्य चुना। उस समय सदस्य चुन जाते थे 18 साल के, लेकिन प्रधान 25 साल से कम नहीं बन पाता था। इसके बाद 19 साल में मेरी सर्विस लगी। 24 साल सर्विस बीएसएफ में करके मैं पेंशन 2014 31 दिसंबर को आया। 2015 में प्रधान का चुनाव हुआ। सभी ने भारी बहुमत से मुझे जिताया और मैंने प्रधान कार्यकाल 5 साल चलाया, जो बहुत सराहनीय रहा। मुझे दीनदयाल उपाध्याय करके अवार्ड मिला, प्रशस्ति पत्र कई मिले। कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इसको देखते हुए सभी ने मुझे जिला पंचायत के लिए कहा कि आप जिला पंचायत पर खड़े हों। तो ये सभी जनता की हार्दिक इच्छा है कि आप एक बार जिला पंचायत चुने जाएं और हमारे क्षेत्र का विकास करें। जैसा कि आपने बताया आप बीएसएफ में रहे, आपने पहले देश की सेवा करी, आज जनता की सेवा चुनने लाए। इस बीच में क्या सफ़र रहा, किस तरह राजनीति को आकर्षित हुए? राजनीति के ओर आकर्षित तो जनता ही करती है। जब मैंने प्रधानी में कदम रखा तो अपने गांव का छोड़ो, सभी क्षेत्रवासियों का, जो जहां से जिस गांव से आया मेरे पास, मैंने उनकी सभी प्रकार से मदद की। चाहे वो तहसील की मदद हो, ब्लॉक की हो, जिला स्तर की हो। इसलिए जनता बहुत लगन के साथ मेरे साथ जुड़ी हुई है। वह सोचती है कि आप किसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को बहुत राहत और हमारे सारे काम बनते जाएंगे। सत्ता पक्ष वाले अपने कामों को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप वादों को लेकर कितनी सच्चाई है उनके कामों में? उनके कामों की सच्चाई तो जनता जानती है कि एक बार जनता की सबसे भारी दिक्कत एक चल रही है कि मैं जिसके पास जाता हूं तो वो कहते हैं कि आज आप वोट मांगने आए हो, इसके बाद 5 साल दिखाई नहीं दोगे। लेकिन मैं उनसे यही वादा करता हूं कि मैं अगर चुना गया, चाहे ना चुना जाऊं, फिर भी आप मुझे बुलाएंगे, मैं 12 बजे 2 बजे रात में भी आपके पास हाजिर रहूंगा। सबसे बड़ी अपील जनता की यही है। तो मेरा ये जनता के साथ वादा है कि चाहे 24 घंटे में बारिश, तूफान, आंधी, फौजी आदमी तो सब झेले हुए होता है, मैं तत्पर हाजिर रहूंगा। सरकार इस समय वाहवाही लूट रही है, खूब अपने गुणगान कर रही है, पोस्टरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कि जितने अच्छे कार्य हमने प्रदेश में किए, किसी ने किए हैं। क्या लग रहा है उनके कामों पर जनता उन्हें मौका देगी या फिर उनके सब काम वादे झूठे थे? ये सब वादे झूठे थे। किसान हर तरह परेशान हो रहा है गायों को लेकर। इसके अलावा डीएपी पर देखो, 1200 की डीएपी को 1500 की कर दी, अभी बता रहा है और बढ़ गया। गैस जो दी है जनता को फ्री रूप में, लेकिन वो सारा पैसा काटा गया। आज गैस की कीमत कम से कम 900 के लगभग है। सभी पब्लिक इतनी खुशहाल नहीं है जो कि 900 का सिलेंडर ले सके। इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है
कि मैं इस सरकार को अब की बार नहीं आने दूंगा। तो मेरा मेरा भी यही कहना है, जो पिछले सपा सरकार थी उसने घर घर में, हर घर में पेंशन दी थी समाजवादी, और सब कुछ किया था, वो सारा कटवा दिया गया है। इसलिए जनता बहुत त्राय त्राय बोल रही है और एक बार यही चाहती है कि पुनः सपा सरकार आए। जनता से चैनल के माध्यम से क्या अपील रहती है? जनता की यही अपील है, जनता बहुत परेशान है, हर चीज के रेट बढ़े हुए हैं। आजकल किसी भी चीज का रेट देख लो आप। एक रिफाइंड की 15 लीटर की कट्टिया जो 1100 की आती थी, आज 2165 रुपए की है। सरसों का तेल आज 165 रुपए किलो है। कोई चीज मतलब सस्ती नहीं है। सस्ता है तो क्या है, जो किसान पैदा करता है। आज गेहूं की कीमत 1600 रुपए है। इसलिए बहुत मजबूरियां हैं। अब जैसा भी हो आगे, ये जनता की अपील है। जनता कितनी खरी उतरती है ये तो सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासी, जिलावासी, प्रदेशवासी ही जाने। तो हमारे बीच मौजूद नेताजी ने अपने वादे भी बता दिए और अपील भी कर ली और साथ ही चेतावनी दे दी कि देख के वोटिंग करें। और साथ ही हमारी अपील रहती है कि इस समय कोरोना वायरस बहुत तेज फैल रहा है। नेताजी भी मास्क लगाए हुए हैं, हम भी लगाए थे, गमछा डाले हुए हैं। आप भी लगाइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रांति टुडे।